So, hello everyone. This is Tanay from Anveshan this side, and I'd like to welcome you all to the first ever Tech Starter session of the year, which would be on HTML and CSS. This session will be taken by our Vice President, Adish Jain. To introduce the speaker to you, as you guys can see, Adish is an SD intern at AppsLogic Mobility Solutions. Aside from that, he was also our former head of operations over here at Anveshan and is currently serving as the Vice President. Over to you, Adish. I hope you all enjoy the session. हेलो गाइस, कैसे हो सब। यार एक चीज बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि हम सेशन नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज जो ओरिजिनल सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। एंड सेकेंडली हमें ना कुछ चीजें हम कर नहीं पाए थे उसमें। तो उन चीजों को भी हम कवर करते हैं आज, क्योंकि कुछ चीजें रह गई थी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, तो पूरी होनी तो चाहिए ना। तो आज हम करते हैं उसको। एंड पूरा सेशन अच्छे से बन करूंगा तो अच्छे से मिल जाएगा। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, कि हम आज करने क्या वाले हैं। तो यार सबसे पहले तो लॉग है। एक ना तुम वेब डेवलपमेंट के जरिए स्टार्ट करने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास ये तो होना चाहिए ना कि स्टेप्स क्या हों। तो तुम्हारे स्टेप्स कि हाउ शुड यू प्रोसीड, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। एक इस चीज के बाद क्या करना है, सिर्फ एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं, सीएसएस पे जाते हैं, फिर जेएस पे जाते हैं एंड आगे को। इट इज अ वेरी वेरी गुड जर्नी। तो दैट इज रोड मैप। हम रोड मैप देखेंगे अच्छे से। सेकेंड हम HTML CSS एंड JS देखेंगे कि एक फेमस एग्जांपल होता है। वो हम देखते हैं आगे क्या होगा, कि उसके थ्रू समझेंगे कि HTML CSS और JS है क्या। उसके बाद यार हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। एंड वाई डायरेक्टली कोड एंड नॉट थ्योरी। देखो थ्योरी ना इट इज ओके, बट थ्योरी ज्यादा करना एंड कीबोर्ड पे खुद हाथ चला के खुद प्रैक्टिस ना करना, इट इज अ वेरी बैड हैबिट। तो तुम जब तक कीबोर्ड पे खुद हाथ चला के काम नहीं करोगे कुछ नहीं। तो हम कोडिंग के लिए पहले एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे, HTML CSS का थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, इन पे सीधा कोड करना स्टार्ट करेंगे। एंड साथ साथ तुम लोग भी करना कोड, एंड अपने हाथ लैपटॉप पे रखो, चलाओ। खुद साथ साथ करोगे ना, अच्छे से मजा भी आएगा इन करेंगे, ठीक है ना। दैट वाज टेबल ऑफ कंटेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। रोड मैप क्या है यार हमारा, रोड मैप से स्टार्ट करते हैं। यार दो चीजें होती हैं वेब डेवलपमेंट में, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। अब फ्रंट एंड, यार फ्रंट एंड को भी मैं ना दो समझ बांटता हूँ। वन इज द बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड, दैट इज HTML CSS एंड JS। उसके बाद आते हैं सेकंड फेज ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। उसमें हमारे ना जावास्क्रिप्ट जो उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं, साथ साथ CSS के फ्रेमवर्क्स। बिकॉज यार रॉ CSS जो होती है हमारी, दैट समटाइम्स बिकम्स मोर कम्बरसम टू राइट, एंड बहुत सारी फाइल्स बन जाती है। तो फ्रेमवर्क साथ जा जाते हैं। दैट इज द फ्रंट एंड पार्ट। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि ना फ्रंट एंड में ना, या जो फर्स्ट पार्ट फ्रंट एंड बेसिक्स जो है, यानी दिस पार्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल, आई वुड से इवन 70 80 to 90% ऑफ द पीपल स्टक है। वेब डेवलपमेंट लोग स्टार्ट करते हैं, HTML CSS सबको आता है, लेकिन ना जो जावास्क्रिप्ट आने के बाद इज द वेयर रियल थिंग बिगिंस। अब जो लोग जावास्क्रिप्ट से आगे नहीं बढ़ पाते, दे स्टक है। बहुत लोग जावास्क्रिप्ट तक आते हैं लेकिन आगे बहुत कम बढ़ पाते हैं। तो इसी का ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट पे अटकना नहीं है एंड आगे बढ़ना है। एक बार आगे बढ़ लोगे आगे कर जाओगे, बस एक जगह रुक जाना मत। तो आफ्टर फ्रंट एंड वी मूव टू थर्ड स्टेप, बैक एंड। यार अब बैक एंड में ना क्या होता है, बैक एंड क्या होता है कि ना इट इज द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। कि हमारा जैसे हमने फ्रंट एंड है, हमारे पास कुछ डेटा है, हमने यूजर से उसको साइन अप कराया जैसे, तो उसका डेटा हमारे किसी डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो डेटाबेस में जाके स्टोर होने का लॉजिक, एंड उसके बाद हम उसको रिट्रीव करते हैं, साइन इन करते हैं अगर, तो वो साइन इन वो डेटाबेस में जाके उसको ढूंढने का, चेक करने का कि उसका ईमेल पासवर्ड फोन सही है कि नहीं। दैट ऑल कम्स टू बैकएंड, कि द लॉजिक बिहाइंड आवर साइट। ये चीज ऐसा नहीं कि विजिबल है वो, जैसे फ्रंट एंड जो होता है, एज द नेम सेज, इट इज विजिबल टू यूजर, बट द बैकएंड इट इज द लॉजिक बिहाइंड, जो पीछे पीछे काम कर रहा है, उसका रोल बहुत ज्यादा है, बट वो आगे फ्रंट एंड में दिखता नहीं है, इसलिए इसका नाम बैकएंड है। अब फोर्थ स्टेप, फिर स्टैक इंटीग्रेशन। यार हमने फ्रंट एंड बना लिया, बैक एंड भी बना लिया, अब दोनों को कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर हम साइन अप कर रहे हैं तो उसका डेटा एक बैकएंड के थ्रू हमारे डेटाबेस में जाना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, कि बैकएंड और फ्रंट एंड एक साथ आपस में मिलकर काम करें। दैट इज फुल स्टैक इंटीग्रेशन, दैट इज द फोर्थ स्टेप। इट इज इटसेल्फ अ फोर्थ स्टेप, व्हाई? बिकॉज इट टेक्स टाइम टू लर्न। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यार ना मैं ऐसा मानता हूँ ना, कोई भी चीज है, वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, तुम ना कभी भी पूरा नहीं कर सकते उसको। वाई? कि तुम पूरा क्यों नहीं कर सकते? इट इज जस्ट बिकॉज
ना कोई भी चीज करते जाओ, नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। अब तुम एक चीज सीखोगे, 3 साल बाद नई चीज आ गई। अब ऐसे ऐसे ना, व्हाई आई एम प्रोजेक्ट फोकस एंड नॉट थ्योरी फोकस, कि यार प्रोजेक्ट से ना तुम हर बार नया प्रोजेक्ट करोगे, हर बार नई चीज सीखोगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ना करने से ही सीखना, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, नेक्स्ट जेएस एंड वेब सॉकेट्स, दे आर वेरी एडवांस थिंग्स। जैसे वीडियो कॉलिंग के लिए वेब सॉकेट्स वगैरह ये सब चीजें आती हैं। अब ये चीज योर इनिशियल प्रोजेक्ट में तुम वीडियो कॉलिंग नहीं डालोगे, इसलिए तुम आगे जाओगे, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा बनेगा तुम नए नए टॉपिक सीखोगे, सीखते जाओगे। या तो द फेमस एग्जांपल आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस, द कार एग्जांपल। ना कार होता क्या है? अब जैसे कार बनती है, उसकी प्रोडक्शन स्टेजेस देखती है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका ढांचा जो लोहे वाला पार्ट होता है वो बनता है। तो लोहे वाला पार्ट, दैट इज द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाट फॉर वेब डेवलपमेंट हमारी एचटीएमएल होती है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कंटेंट है जो एक्चुअल यूजर को विजिबल है, सिर्फ कंटेंट जो लिखा हुआ है कि हेडिंग है कुछ है हमारा, दैट इज एचटीएमएल। अब सीएसएस क्या है यार, देख हमने लिख तो दिया, अब उसको हमने कुछ ब्यूटी पाई, कुछ सुंदर तो बनाया नहीं है, एंड अब हमें वेबसाइट तो पब्लिश करनी है, तो सुंदर तो होनी चाहिए ना। अब होने चाहिए तो उसके लिए सीएसएस आती है। वो क्या काम करते हैं कि जो चीजें हमने लिखी है, जो एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेबसाइट है, उसको सुंदर करने का काम, दैट इज सीएसएस। अब हमने गाड़ी ली, हमने उसका लोहे वाला पार्ट लिया बाहर का, दैट इज एचटीएमएल, उसका स्ट्रक्चर। सीएसएस इज व्हाट हमने उसको पेंट कर दिया, अब वो सुंदर तो बन गई गाड़ी। अब गाड़ी में, अब क्या हमारी गाड़ी चल सकती है यार? बिल्कुल नहीं चल सकती, उसमें इंजन तो है नहीं, गाड़ी को चलने के लिए इंजन चाहिए। अब व्हाट इज द इंजन ऑफ आवर वेबसाइट? दैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज, जैसे हम एक, मान लो कि हम एक बटन पे क्लिक कर रहे हैं, एक बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कैलकुलेटर है, हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक बटन क्लिक करके वो आंसर दिखाता है हमें। अब वो चीजें कैसे दिखाएगा? दैट इंजन ऑफ द कैलकुलेटर, यानी ब्रेन ऑफ द कैलकुलेटर, वो क्या है? दैट इज जावास्क्रिप्ट। वो चीजें जावास्क्रिप्ट हैंडल शो करने का काम एचटीएमएल का, सुंदर बनाने का सीएसएस का, एंड उसके बाद इंजन, उसका ब्रेन, दैट इज जावास्क्रिप्ट। चलो यार, ये तो फेमस एग्जांपल था जो मैं बोल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, सेटअप करते हैं। तो यार सेटअप के लिए आई होप तुम लोगों को, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो तुम्हारे पास VS कोड सबके पास होगा, कोई ना कोई आईडी होगा। हमारे कॉलेज में सब लोग क्या करते हैं, सभी टीचर्स कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल कराते हैं, बट कोड ब्लॉक्स इज वेरी हैवी, तो आई वुड से VS कोड इंस्टॉल कर लो यार। अब VS कोड ना वेरी मिनिमल है, एंड काफी ना एमिट होती है, इसके अंदर एक एक्सटेंशन है जो बाय डिफॉल्ट आती है, वो ना तुम कोडिंग करने में बहुत हेल्प करेगी, लाइक बहुत ज्यादा। हाँ, अगर तुम्हारे पास यार अभी के लिए VS कोड नहीं है, तो तुम इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, दैट इज हियर इज द लिंक, इस पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम्हें VS कोड डाउनलोड नहीं करना है, तो यार एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, तुम्हें अगर ऑनलाइन कोडिंग करनी है तो replit.com। इसके अंदर क्या होता है यार, तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा सब कुछ, तुम्हें सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो replit.com एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ, वरना एल्स वी विल कंटिन्यूइंग इन VS कोड। एक बार मैं replit.com पे जाता हूँ, replit.com, ठीक है। replit.com पे आ जाते हैं, यहाँ से जाओ और अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लो, एंड उसके बाद वीडियो पॉज करो एंड जाओ अकाउंट क्रिएट कर लो। अब जो जो लोग अकाउंट क्रिएट करके आ गए हैं, वेलकम यार। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार हमें चाहिए क्या होता है, अ, हमें ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आज का सेशन HTML CSS पे, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। उसके लिए हमें क्रिएट रेपल, ये बटन तुम्हें दिख रहा होगा, क्रिएट रेपल पे जाएंगे, एंड वी विल सर्च HTML CSS दिस। बट तेरे को टेम्पलेट्स में तुम नहीं दिख गया, इसको सिलेक्ट करो एंड गिव इट एनी नेम। आई एम गिविंग इट session 1 first, एंड क्रिएट ऑन क्रिएट रेपल, सॉरी क्लिक ऑन क्रिएट रेपल। एंड तो मैंने यहाँ पे अब एक एक चीज दिख जाएगी, या एक फाइल्स हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ गया है, HTML जावास्क्रिप्ट एंड CSS का। अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि ना, HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट HTML, डॉट CSS फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट CSS, जावास्क्रिप्ट का डॉट JS। इसमें ना ऑलरेडी कुछ कोड हमें पहले से लिखा हुआ मिला है जावास्क्रिप्ट में भी, एंड जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, चलो स्टाइल में कुछ पहले से कोड लिखा हुआ है। ये होता क्या है, उससे पहले हम ये समझते हैं यार, इसमें ना हमने नाम तो दिए थे HTML CSS JS फाइल के, लेकिन हमें नाम पहले से इससे बना के दिए replit.com में। वाई यार, index.html, it is the standard name, it is the first जो ना
एक फर्स्ट फाइल की तरह ट्रीट होता है index.html, ठीक है। अब इसके अलावा style.cs इट इज अगेन अ स्टैंडर्ड नेम जो हमें अपने फर्स्ट जावास्क्रिप्ट फाइल या फर्स्ट सीएसएस फाइल को देते हैं। script.js इज हम जो अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को नाम देते हैं, इट इज द स्टैंडर्ड नेम्स। तुम चाहो तो नाम कुछ और भी रख सकते हो, उसमें ना कोई इशू नहीं है, बट इट इज जस्ट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड इन द इंडस्ट्री। ठीक है यार, नाम तो मैंने बता दिए। अब देखो यार, इसमें ना पहले से कुछ लिखा हुआ है, एंड अभी हाँ तुम वेब में जाओगे ना तो तुम्हें हेलो वर्ल्ड दिखेगा दिख करके। यानी जो ये हेलो वर्ल्ड ये है ना यहाँ पे, ये तो तुम लोगों ने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम करा होगा, उसमें हेलो वर्ल्ड कराते हैं, तो दैट इज द हेलो वर्ल्ड ऑफ वेब। अब यार ये पहले ये समझते हैं क्या है, फिर हम बीएस कोड मूव ऑन करेंगे हम बीएस कोड के अंदर। ठीक यार, देख सबसे पहले डॉट टाइप एचटीएमएल ये लिखो। व्हाट डज दिस मीन? डॉट टाइप एचटीएमएल मींस एचटीएमएल के वर्जन्स होते हैं, करंटली एचटीएमएल 5 चल रहा है। डॉट टाइप एचटीएमएल हमें जस्ट डिफाइन कर रहा है कि हम एचटीएमएल के कौन से वर्जन में करंटली काम कर रहे हैं। अगर तुम डिफरेंट वर्जन यूज करोगे तो उसके लिए डॉट टाइप नहीं आएगा, उसके लिए डिफरेंट चीज आएगी। अब हम एचटीएमएल जो लिखते हैं यार, उसमें ना कुछ स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट कोड होती है। व्हाट इज बॉयलर प्लेट कोड यार? एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स बोलते हो यार तुम लोग सीपीपी में। तो अब सिंटैक्स होता है कि ना एक बेसिक सिंटैक्स है जिससे तुम्हें स्टार्ट करना होता है। HTML टैग, अब उसके बाद ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत होने जा रही है, HTML फाइल की शुरुआत होने जा रही है यहाँ से, एंड यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए क्या होता है यार, ये ना ये स्लैश आता है यार, तुम्हें ये स्लैश लगाना है, इसका मतलब वो तुम टैग्स क्लोज कर रहे हो। अब इसके अलावा यार एक चीज पहले इस पे आते हैं, एंड HTML में देखते हैं स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स क्या होता है। और सिंटैक्स तो मैं तुमने दिखाया भी बॉयलर प्लेट कोड जो हमारे पास हमें रेपलिट ने पहले से बना के दी। अब यार इसमें ना दो चीजें होती हैं HTML में, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग्स इज यार तुम डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, जैसे ना कई सारे इमेज टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, जो जो नाम है उनके वही उनके काम। यार तुम एक हेडिंग डिफाइन करनी है तो हाउ विल यू डिफाइन इट? वाया हेडिंग टैग। तुम्हें पैराग्राफ डिफाइन करना है, हाउ विल यू डिफाइन इट? वाया पैराग्राफ टैग। तुम्हें इमेज इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज पे, तुम्हें कैसे करोगे? इमेज टैग। ये बहुत सारे टैग्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। दैट इज व्हाट टैग इज। एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, या देखो कुछ फेमस हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट, इमेजेस, ये तो मैंने बताया था कि कुछ फेमस ही होते हैं। अब इस प्रकार एक बस ये देख लिया चलो इससे पहले कौन से फेमस टैग्स जो मोस्ट कॉमनली यूज टैग्स, और मैंने यहाँ लिख दिए हैं, लिस्ट कर लिए, तुम लोग देख सकते हो। HTML है, टाइटल, बॉडी टैग, इन सबका क्या यूज है हम अभी आगे देखेंगे। तो यार HTML टैग तो तुम समझ गए कि है ना, एक HTML डॉक्यूमेंट को शुरुआत के लिए यूज होता है। उसके बाद हेड टैग आ गया। हेड टैग किस लिए यूज होते हैं यार? हमारे पास ना वेब पेज पे दो चीजें होती हैं। देखिए एक तो नाम लिखा हुआ है ऊपर ही, एंड ये जो अंदर, दिस इज फॉर से एग्जाम में आई ओपन zerodha.com, ये जो कंटेंट है सारा पूरा, दैट इज विजिबल टू द यूजर ऑन द वेब पेज। ठीक है, एंड उसके ऊपर जो तुम्हें ये चीजें दिख रहा है, ये हेडिंग ऑफ द वेब पेज हमारे है, ये चीजें होती हैं, ये साथ में इसकी इमेज। अब हमारा क्या होता है कि हेड टैग जो होता है ना, इसके अंदर हमारे मेटा डेटा होता है। व्हाट इज मेटा डेटा? जैसे हमारी हेडिंग हो गई है, इसकी हेडिंग के बाद इमेज हो गई हमारे वेब पेज की, है, ऐसी चीजें होती है। अब इसके अलावा जैसे तुम कुछ भी सर्च करते हो, मान लो कि जैसे आई सर्च जीरोधा, ओके, अब यहाँ पे जो तुम्हें ये चीजें दिख रही है, ये हमारे ओरिजिनल वेब पेज पे तो है नहीं। ये सब चीजें होती है मेटा डेटा, मतलब कि ये जो तुम्हारे डेटा की, जिससे तुम्हारे यूजर्स वेबसाइट पे आए, ये जो लिखा है जीरोधा इंडिया बिगेस्ट ब्रोकर ऑफरिंग, ये सभी चीजें तुम्हारे मेटा डेटा में आती है, तो मेटा डेटा में डिफाइन करोगे, यानी हेड टैग में डिफाइन। अब हेड टैग में तुम डिफाइन कर दोगे। टाइटल इज व्हाट डिफाइंस हमारा जो यहाँ का टाइटल होता है यार, जैसे हम बीएस कोड में मूव करेंगे अभी देखेंगे। एंड इसके अलावा यार लिंक, ये चीजें हमारी होती है कि सीएसएस फाइल से लिंक करने के लिए, दिस एंड इज यूज लिंकिंग सीएसएस। अब बॉडी, बॉडी के अंदर होता है हमारा जो हम एक्चुअल हमारे वेब पेज पे शो होगा, हमारा ये वाला सारा कंटेंट, दैट इज इसके अंदर बॉडी के अंदर। अब इसे हेलो वर्ड है। अब मैं इसके अलावा कुछ और लिखता हूँ इसके अंदर, मान लो कि लेट्स से आदिश, जस्ट माय नेम है, एंड आई रिफ्रेश इट, देखो वेब व्यू हमारा हेलो वर्ड आदिश, दोनों चीजें आ गई यार हमारी। ठीक है, इट इज यानी बॉडी टैग में हम जो लिख रहे हैं,
इट इज विजिबल टू द यूजर्स कि हमारा उस पे आता है। तो यार रेप्लिक का काम अब इतना ही था। अब हम VS कोड पे मूव ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले लास्ट थिंग आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू कि यार तुम VS कोड सेटअप कर लो। व्हाई? बिकॉज ये रेप्लिक का जो फ्री वर्जन है दैट इज वेरी लिमिटेड। हाँ, ये हमें सेटअप से बचा भी देते हैं बट वेरी लिमिटेड है यार, तुम आगे जिससे जाओगे नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ हमें 3 रेपल अलाउ करते हैं फ्री बनाने के लिए। तो VS कोड पे मूव ऑन करने से पहले जस्ट वन लास्ट थिंग, एक बार इन टैग्स को, जो फेमस टैग्स बोले थे मैंने, मैं बता देता हूँ होते हैं। यार हम ना जनरली एक प्रैक्टिस होती है कि ना हम अपने वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। अब जैसे हमें zerodha.com है यार, तो हम इसमें क्या करा करते हैं, जैसे एक हमारा नेविगेशन बार, इसको एक सेक्शन में बना दिया, हमारी इमेज एंड ये एक सेक्शन में होगी, नीचे जाएंगे ये एक सेक्शन हो गया। हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ना सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए इस div एंड span टैग यूज होते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम बाद में समझेंगे। लेकिन जस्ट इट इज यूज टू डिवाइड इन सेक्शंस, इसका और कोई काम नहीं। H1 टू H6 टैग, यार H से हमें क्या समझ में आ रहा है, हेडिंग। तो H1 यानी सबसे बड़ी हेडिंग, H6 यानी स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो ये हेडिंग्स के यूज होता है, तो तुम्हें हेडिंग्स इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, देखो ये हेडिंग जैसे कितना बड़ा है, इट इज अ हेडिंग टैग। एंड ये नॉर्मल है, ये जैसे हो सकता है H5 H6 हो या कुछ और। तो दैट डिपेंड्स, जैसे ये सबसे बड़ा टैग है, इट विल यूज हेडिंग। अब उसके बाद फ्री टैग है, पैराग्राफ टैग। जैसे यार देखोगे, अब zerodha.com पे हम फिर से आते हैं। जैसे ये देखो, ये पैराग्राफ है यार, ये है ना, कोई हेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग करते हैं। अब इमेज है, IMG। तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं यूज, इमेज के लिए हम जैसे ये दिस इज एन इमेज, ये तो दिख रही है, ये इसको इंसर्ट करने के लिए वी विल यूज IMG। उसके बाद ए टैग आते हैं यार। तो तुमने कहीं देखा होगा, जैसे ईमेल में होता है कि अनसब्सक्राइब हेयर। अब हेयर पे जैसे तुम क्लिक करते हो, तुम किसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, उस पर लिंक होता है। तो ना उस टेक्स्ट पे एक लिंक डालने के लिए कि ना तुम्हारा कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करो तो हम कहीं और चले जाए, तो उसके लिए हम एंकर टैग करते हैं यार use। ठीक है। अब उसके बाद यार इनपुट टैग्स, अब जैसे यार तुम्हें क्योंकि गूगल फॉर्म या साइन इन करते हो, जैसे साइन अप पे जाऊंगा मैं, ये टैग तुम यहाँ पे कुछ डाल सकते हो। देखो, हाँ, तो हम यहाँ से कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ कुछ डाल सकते हैं, तो बट डज इट मीन कि तुम कुछ इनपुट कर पा रहे हो? व्हाट इज इनपुट टैग? ये इनपुट टैग के थ्रू होगा। तो इनपुट टैग है, तो मैं एक इनपुट के लिए होता है यूज। अब इसके अलावा बटन्स, जैसे जैसे हम सब कुछ समझ रहे हैं, एक बटन है कि हम क्लिक कर रहे हैं तो आगे हमारे पास साइन अप पे जाएगा। कैसे जाएगा, दैट इज जावास्क्रिप्ट। हमारा ब्रेन वो है, हमने समझा पहले। बट बटन एक क्रिएट करना कि वो उस पर क्लिक करके कुछ हो जाए, दैट एक बटन दैट इज क्रिएटेड इन HTML। उसके लिए क्या टैग यूज होता है, बटन। यार एक उसके बाद बी एंड आई टैग है। बी का मतलब बोल्ड एंड आई इज टैग। मतलब जैसे हमें मान लो कि जैसे दिस आर्टिकल है, हमें इसको बोल्ड करना है, तो हम उसको बी टैग के अंदर कर देंगे। यार कुछ चीजें याद रखना कि IMG टैग इज सेल्फ क्लोजिंग टैग। व्हाट इज मींट बाय सेल्फ क्लोजिंग टैग? जैसे तुम देखोगे इधर टाइटल टैग है, हम पहले इसको ओपन करते हैं एंड उसके बाद क्लोज करते हैं। HTML टैग है, ओपन करा क्लोज करा। पर जैसे हम IMG टैग लिखेंगे, हम उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिंक टैग भी यहाँ पे है हमारे पास, हमने लिंक करा लेकिन हमने इसको बंद कहीं नहीं करा, हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ करके हमारा हो गया। इसके होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सिमिलरली इमेज इज ऑल्सो सेल्फ क्लोजिंग टैग। यार हमारे टैग्स हो गए हैं, अब कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले HTML करेंगे, फिर CSS पे आएंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना, अगली होगा कोई बात नहीं, हम CSS पे आएंगे पर ठीक कर देंगे। अब यार रिप्लेस से तो हम मूव ऑन करते हैं, हम इसको हटाते हैं। हमें बनाना क्या, हमारा वेब प्रोजेक्ट जीरोधा का लैंडिंग पेज जो हमें अभी करंटली स्क्रीन पर दिख रहा है, बस इतना हमें ये बनाना है। मेन ऊपर नैब बार है, ये है सब। अब VS कोड में स्टार्ट करने से पहले बट आई वुड अर्ज यू कि होम स्क्रीन पे आओ एंड क्रिएट अ फोल्डर यार। ठीक है, न्यू फोल्डर एंड कुछ भी नाम दो उसका। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एन HTML सेशन। ठीक है। और अब हमें क्या करना है यार, अब हम खोलेंगे अपना VS कोड। VS कोड खोलते हैं यार। VS कोड आई होप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। देखो VS कोड खोलोगे तो सबसे पहली स्क्रीन तो मैं ये दिखती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल अब तुम्हें करना क्या है, जीरो तक लैंडिंग पेज बनाना, दैट वाज अ टारगेट। अब पहले जो हमने फोल्डर बनाया है अभी, जस्ट मैंने एचटीएमएल सेशन के नाम से बनाया ना, तो मैं फोल्डर खोलूंगा अपना, हाउ उसमें पाथ पे गए एंड वेयर इज आवर फोल्डर, एचटीएमएल सेशन हो गया, वो ओपन करा, सिलेक्ट फोल्डर, ओपन फोल्डर सिलेक्ट करो, उसके बाद फोल्डर, अब ये आ गया हमारा। सबसे पहले अब हमें देखते हैं कि हम जरूरत किस किस चीज की है। तो यार हम आते हैं पहले इस पे, हमें यार हमें दिख रहा है कि एक ये इमेज है, देखो ये इमेज है, उसके अलावा जीरो था, ये भी इमेज है। अब हमें चाहिए कि ये सब बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो इन इमेजेस को डाउनलोड करते हैं, कहाँ से, जीरोधा की वेबसाइट से, ठीक है। इस पे आए एंड अब सेव इमेज एज, राइट क्लिक करेंगे एंड हम कहाँ पे करेंगे सेव, इसको हमारे फोल्डर के अंदर है, फोल्डर में जाएंगे, logo डॉट एसवीजी स्टोर पे, एसवीजी इज जस्ट इमेज एक्सटेंशन एंड इसके सिमिलरली हम दूसरे वाले इमेज में इस सिमिलरली इसमें स्टोर कर देंगे। अगर अब हम अपने बेस कोड में आके देखते हैं तो हमारे पास देखो लैंडिंग डॉट पीएनजी इमेज आ गई है हमारे पास, जो वहाँ पे, ठीक है। यार अब हमने ये समझा कि HTML की फाइल का नाम क्या होता है, तो वो भी बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच। ओके यार देखो, अब इसमें बॉयलर प्लेट कोड तो तुम्हें मिली नहीं, जो प्लेट ने मैं पहले से बना के दे दी थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है यार, हमें सिंपल एक एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है एंड टैब दबाना है, एक्सक्लेमेशन टैब, ये हमें दे दें। HTML का हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड इज रेडी, HTML, ओके। अब हम अगर कुछ भी लिखते हैं इसमें, अब चलो कुछ भी लिखा हमने, लेट्स से माय नेम इज आदर्श जैन। अब मुझे व्यू करना है, अब हमारे पास रिप्लिक में तो साइड में रिप्लिक नहीं दिया था कि यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। अब हम इसको व्यू कैसे करेंगे, उसको व्यू करने के लिए ना एक एक्सटेंशन, इस पे जाओगे ना, तो मैं VS कोड को खोल के इस पे जाओ एंड यहाँ पे ना लाइव सर्वर नाम से एक एक्सटेंशन सर्च करो। देखो लाइव सर्वर तुम्हें यहाँ पे बाय लिटविड डे मिल जाएगी, इंस्टॉल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम वेब में करोगे तो HTML CSS JS में, विदाउट दिस तुम नहीं कर पाओगे। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे दिखा नहीं रहा, अब तुम्हें इंस्टॉल करना है एंड लाइव सर्वर पे जाओ एंड इंस्टॉल करना। अब आफ्टर इंस्टॉलिंग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में अब हमें स्टार्ट करना है, बस लाइव सर्वर तो इंस्टॉल है, अब कैसे करेंगे स्टार्ट, तो यहाँ पे गो लाइव का तुम्हें बटन दिख रहा होगा, जैसे तुम लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लोगे तुम्हें गो लाइव का बटन यहाँ दिख जाएगा। अब जैसे मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा स्टार्ट होगा एंड देखो माय नेम इज आदित्य यहाँ पर, दिस इज माय वेब पेज टू व्यू, जो मैं बेस कोड कर रहा हूँ। चलो यार अब ये आ गया हमारा। अब एक थोड़ी सी फन चीज करते हैं पहले, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। फन चीज क्या यार, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, तुम लोगों ने सुना होगा क्रोम डेवलपर टूल्स, इसके बारे में राइट क्लिक करो और सबसे नीचे जाओ, ए इंस्पेक्ट, तुम्हें ये दिख रहा है यार, जीरो तक का वेब पेज है हमारा, ठीक है। अब इसमें ना यार हमारा जो ब्राउजर है ना, HTML CSS को JS को ही अंडरस्टैंड करता है। एक वेबसाइट पे रिक्वेस्ट गई तो क्या होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हमारी सर्वर से आती है कि ये लो इसने रिक्वेस्ट दी है, ये विजिट करना चाह रहा है, इसको फाइल्स दे दो। फाइल्स आ गई हमारी, हाँ। तो यार तुम देखोगे तो हमारी फाइल्स हैं पूरी। अब हमें करना क्या है, लेट्स चेंज समथिंग, HTML की फाइल है यार, हमने देखा था HTML पे होता है, वही हम इसमें ब्राउजर में शो होता है। अब HTML की फाइल तो हमारे पास है, देखो हमें दिख रहा है डॉट टाइप HTML है, बॉडी सब कुछ दिख रहा है। अब लेट्स से ना हम चेंज करते हैं ऊपर का टाइटल, इसका जीरोधा ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अब हम कुछ और करते हैं, टाइटल देखो हेड के अंदर टाइटल टैग था हमारा, जो हमने कहा था उसके यूज होता है। फिर अब हम इसको चेंज करते हैं, क्या करें, मैं अपना नाम दूंगा यार, आदर्श जीरोधा, ठीक है। अब लेट्स सी क्या होगा, देखो यार ये चेंज हो गया नाम ऊपर, हमने कुछ और करा था लेकिन ये आ गया। अब मैंने टाइटल इसमें कोई HTML फाइल जो हमें जीरोधा.com के सर्वर ने भेजी, मैंने उसमें चेंज कर दिया, अभी आ गया। बट थिंग टू रिमेंबर इज इट इज नॉट अ परमानेंट चेंज। अब मैं एक चेंज को भी दिखा देता हूँ, ये देखो बॉडी टैग यानी जो हमारे ये है, इसके अंदर हमारा नेविगेशन बार, इसमें इसमें हम क्या चेंज करें, चलो कुछ कुछ तो नाम चेंज करेंगे यार। देखो यार ये तो जीरोधा का हमारे पास इमेज है। अब इस पे आते हैं अगर हम
हमें अनऑर्डर लिस्ट दिख रही है, ठीक है। ओके, अब देखो साइन अप बटन ही आ गया। अब मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं साइन इन कर रहा हूँ इसमें। हाँ, अब इसके अब साइन इन ऊपर चेंज हो गया यार, है। अबाउट की बजाय लेट्स से समथिंग रैंडम। हाँ, अब और उस पर करा है, देखो रैंडम, वो भी हो गया चेंज। यानी जो हम इसमें चेंज कर रहे हैं ऊपर आ रहा है वो चेंज। तो ये चीज समझ गए तुम, HTML में जो होता है ऊपर वही शो होता है। और तुम कहोगे कि यार ऐसे तो हमने सबके लिए चेंज कर दिया, हम ऐसे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हम चेंज करते हैं जैसे इट इज जस्ट ऑन आवर मशीन, हमारे लोकल कंप्यूटर पे है। हम जैसे रिफ्रेश करेंगे, वो जीरोधा के सर्वर से अपना जो फाइल थी वही दोबारा भेजेगा। हमने ये चेंज करा, हमने जीरोधा के सर्वर पे चेंज नहीं करा, हमने लोकल मशीन में चेंज करा। अब देखो, हाँ, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है आदेश जीरोधा, एंड इसके बाद प्रोडक्ट्स मतलब साइन इन रैंडम जोन कर दिया। रिफ्रेश करूंगा, इट इज बैक टू द नॉर्मल जो पहले था। पर सिंपल सी फन एक्टिविटी थी। तुम कहीं भी ट्राई करके देखना है, विकिपीडिया पे, कहीं भी, किसी भी वेबसाइट पे, नेटफ्लिक्स क्यों ना, सभी पे ही होता है, जाके चेक करना। चलो यार, अब इसमें ना एक चीज और करते हैं। मैंने ना ओरिजिनली जो सेशन में करा था दैट वाज थ्रू बटन्स, नए बारी है। आज हम करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू। इससे तुम्हारी बटन की प्रैक्टिस हो गई थी, आज अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू करते हैं। ओके, तो अनऑर्डर लिस्ट पे आते हैं एंड वेज कोड पे मूव ऑन करते हैं सबसे पहले तो। आई होप तुम सबको इन टैग्स के बारे में पता चल गया है, तो वेज कोड पे आते हैं। अब देखो यार, मेरे को महीने मिल जाती है तो करना ही। हाँ, अब मेरे पास सबसे पहले क्या चीज है, जीरोधा ही बना रहे हैं हम, है ना। तो इस पे आते हैं, जीरोधा.com आई गेस मैंने ऑफ कर दिया है, जस्ट जीरोधा.com। अब इमेज है मेरे पास जीरोधा की, सबसे पहले मुझे इंसर्ट करनी है। तो इमेज के लिए हमने क्या समझा था यार, IMG टैग यूज होता है, एंड दैट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो IMG स्पेस। अच्छा यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको दिख रहा होगा कि ना, SRC में मेरे पास इस सबसे पहले पहले से दिखा दे रहा है, दैट इज माय गिटहब कोपायलट। जो तुम्हें कल के सेशन में पता भी चल गया होगा कि क्या होता है गिटहब कोपायलट। तो लेट मी टर्न दैट ऑफ, वरना वो अपने आप कोड करता है। Just a minute, guys. Let me disable it, and I have to restart it. वरना वो बंद नहीं होगा। ओके गाइस, बैक टू हियर। अब IMG के बाद हम टैग्स सुने थे, उसके बाद एट्रीब्यूट्स आते हैं यार। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? और एट्रीब्यूट्स इज ना, तुम्हें इमेज टैग तो हो गई, अब तुम उसको सोच दे रहे हो कि इमेज कौन सी है, तो उसके लिए SRC इज दैट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब उसके बाद हमें लोगो डॉट एसवीसी लगाना है, दैट वाज आवर बता लो। हाँ, अब ये करते हैं एंड साथ में इसको क्लोज करते हैं। अब देखते हैं हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो लोग पीछे हैं फिलहाल कॉपी कर लो, एंड पॉज करो अगर वीडियो पॉज करनी है, एंड आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, देखो गो लाइव वाला पेज मैंने हटा दिया, तो लेट मी गो अगेन एंड डू गो लाइव। जीरोधा का इमेज आ गई। ठीक है, अब जीरोधा के बाद हमारे पास ये पांच वो है। इन द ओरिजिनल लाइव सेशन आई यूज बटन्स टू क्रिएट दिस। तो तुम कर सकते हो ये, बट अगर तुम्हें एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करनी है टू द इंडस्ट्री, दैट इज वाई एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तुमने लिस्ट तो सुनी होगी क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब उसके लिए HTML में क्या होता है यार, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL, एंड ऑर्डर लिस्ट के लिए OL। एंड उसके अंदर हमें जो आइटम डालनी है ना, उसके लिए हमें LI यूज करना होता है, दैट इज लिस्ट आइटम। तो स्टार्ट करते हैं, कि 5 लिस्ट आइटम करते हैं। ठीक है, अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले, तो ऑर्डर बनाएंगे एंड क्लोज होगा। देखो एस टी बाई VS कोड का फायदा क्या है कि देखो, क्लोजिंग URL टैग इसने खुद दे दी, मुझे खुद देने की जरूरत नहीं पड़ी। VS कोड में ऐसी फंक्शन थी पहले से। ठीक है, तब LI, दैट इज द लिस्ट आइटम। अब मैंने LI लिखा, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं टैब दबाऊंगा, देखो अपने आप होगा सब कुछ, इसलिए VS कोड यूज होता है। ठीक है, अब LI में आते हैं, और सबसे पहले नाम क्या आता है, नाम देखते हैं।
साइन अप था, ठीक है। साइन अप स्मॉल में करते हैं। अब मैं एक शॉर्टकट और बताता हूँ मैं। और तुम्हें ना एक एलिमेंट को नीचे लाना है, तो मतलब एक एलिमेंट को कॉपी नीचे लानी है। मान लो कि एल आई साइन अप मुझे 5 बार चाहिए, तो ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो की करोगे तो कोई कॉपी होता जाएगा। मुझे 5 चाहिए तो मैंने 5 कॉपी कर ली। अगर मैं चाहता हूँ ना कि इसको मैं इस लाइन को सिर्फ नीचे शिफ्ट कर दूं, तो ऑल्ट डाउन एरो की। इट इज जस्ट सम VS कोड शॉर्टकट्स जो काफी यूजफुल है याद करना। अब एक शॉर्टकट को बता देता हूँ यार गाइस, नहीं पता हो तो कंट्रोल बैकस्पेस डिलीट्स द होल वर्ड। कंट्रोल बैकस्पेस डिलीट्स द होल वर्ड। द सेकंड वन वाज अबाउट, थर्ड वन इज प्रोडक्ट्स, फोर्थ वन इज प्राइसिंग, एंड फिफ्थ वन इज सपोर्ट। ठीक। अब लिस्ट आइटम अगर देखते हैं कि हमारे उसमें क्या देगा, तो देखो। हाँ, ये देखो यार, हमारे पास 5 चीजें आ गई, बट अभी डॉट डॉट्स आ रही है यार। अब डॉट डॉट्स तो मुझे नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे जो ओरिजिनल पेजेस में डॉट डॉट्स तो है नहीं। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, हम क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के टाइप होते हैं। हम टाइप करते हैं, जैसे टाइप इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल अब हम स्क्वायर करके दिखाते हैं, तो स्क्वायर में स्क्वायर में देखो, अभी पहले सर्कल तक स्क्वायर हो गए, है ना। अब मुझे चाहिए तो कुछ भी ना हो, तो उसके लिए टाइप होती है नल। अब हमने टाइप कर दिया डन, तो हमें क्या दिख रहा है, ये आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया यार। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि देखो, ये नेक्स्ट पेज पे आया लेकिन ये इस पे आया, नेक्स्ट लाइन में आया लेकिन हमारा और जो ओरिजिनल पेज है उसमें ऐसे है। तो यार ये भी हमें ठीक करना है। अब ये ठीक कैसे ठीक करेंगे हम, जब हम CSS पार्ट पाएंगे जब भी देखेंगे। ठीक है। इतना हो गया। अब हमें एक इमेज और इंसर्ट करनी है, विच इज दिस इमेज। ओके। तो अगर हम इस इमेज को इंसर्ट करते हैं, तो उसके बाद हमें कैसे सिंपल करना है, IMG सिमिलर, बहुत सिमिलर। अब सब लोग करो, वीडियो पॉज करो, खुद करो पहले इसे। देखो यार, ये आ गया हमारी, ये देखो, लेकिन इमेज को कितना छोटा करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या कि इमेज ना बहुत बड़ी है यार। तो अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं तुम्हें, अगर मैं गलती से नाम कुछ और डाल दूं, गलत डाल देता, अब इमेज तो पकड़ नहीं पाएगा। तो देखो ये दिखा। अब दिस लुक्स वेरी बैड इन आवर वेबसाइट। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर इमेज गलती से भी कुछ लिख ना पाए, तो उसके लिए there is an attribute again which is ALT, alt। उसमें हम नाम दे सकते हैं कि हमारी क्या इमेज थी, ताकि हम उसको डिस्क्राइब कर पाए एटलीस्ट, दैट विल लुक एटलीस्ट बेटर। अब मैं नाम दे देता हूँ इसको लैंडिंग फोटो। लैंडिंग फोटो देखो यार, ये आ गया। अब ना एटलीस्ट बेटर करने में पता चल रहा है कि इमेज किस चीज की थी, अगर इमेज लोड नहीं भी हो पा रही थी। एंड अगर तुम यार इमेज हमारी तुम्हारी लोड हो पा रही है, तो ऑल्ट का कोई काम नहीं है इसके बाद। देखो मैं नाम की करता हूँ वापस से, लेट्स गो देयर अगेन। देखो यार, इमेज आ गई है एंड अब लैंडिंग का ही दिखा दो। ठीक है। अब एक चीज और फिक्स करते हैं, देखो जीरोधा भी बहुत बड़ा इमेज है, ये इमेज भी बहुत बड़ी है। अब इनको छोटा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यार हमें इतनी बड़ी तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए यार होते हैं तुम्हारे पास विथ एट्रीब्यूट। तुम ये CSS में भी कर सकते हो, पर यहाँ पे तुम HTML में भी कर सकते हो, इट्स सिमिलर। अब विथ में आते हैं, तो यार इसमें ना पिक्सल्स के थ्रू देनी होती है। एंड अब कितना पिक्सल देना कैसे पता लगेगा यार, इट इज टोटली हिट एंड ट्रायल। लेट्स से अब मैं लैंडिंग वाली इसको कर रहा हूँ, लेट्स से 700 पिक्सल, जस्ट हिट एंड ट्रायल, नथिंग एल्स। कितना आता है, ये तो देखो बहुत छोटी हो गई यार, मुझे इतनी छोटी तो नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। लेट मी डू इट टू 1500। हाँ यार ठीक है, ये इतनी ही चाहिए, है ना, ये कोई सही है। अब जीरोधा वाली भी थोड़ी छोटी करते हैं यार। हियर इट इज, जीरोधा वाली जो थी हमारी,
वेट ठीक कुछ दे देते हैं, लेट्स से 200, 200 आई गेस इज वेरी क्लोज टू व्हाट हमें जो चाहिए, तो ही हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें तीन चीजें लगानी है। जब हम HTML टैग समझ रहे थे यार, तो हमने क्या समझा था कि ये हमारे पास हेडिंग टाइप लग रही है। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड H1 में डालता हूँ मैं इसको, देखते हैं क्या आता है। एंड आई वुड रिपीट अगेन गाइस, कीबोर्ड पे हाथ करो, खुद करो। अगर तुम्हें वो दिक्कत हो रही है तो वीडियो पॉज करो, लेकिन करो। ठीक है, इन्वेस्ट इन एवरीथिंग H1 में डाला मैंने, यानी सबसे बड़ी हेडिंग। सबसे बड़ी हेडिंग करी, देखो यार बिल्कुल सही आ गया जो मुझे चाहिए था, वो आएगा, बस सेंटर में नहीं है। सेंटर में हम कर लेंगे यार, जैसे CSS पे जाएंगे हम कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, हमारे पास एक, अब मुझे, हम पैराग्राफ भी कर सकते हैं, फिर H6 भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो तो तुम्हारे ऊपर होता है वो। बस एच कर दोगे तो हेडिंग रहेगा, वो बोल्ड हो जाएगा। तुम्हें फिर उसको CSS में हैंडल करना पड़ेगा कि उसकी बोल्ड हमें कम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैराग्राफ टैग करूंगा यूज, एंड कर दिया मैंने ये पेस्ट। साइन अप फॉर ये गलती से आ गया, इसको हटा देते हैं। अब ये आ गया, अब देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। देखो यार ये भी आ गया हमारा। हाँ, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, बटन चाहिए। अब देखो यार, ये बटन पे क्लिक होती है, यहाँ चला गया। दिस इज जावास्क्रिप्ट अगेन, साइन अप फॉर फ्री है इसका बटन का। बटन के लिए भी तुम्हें टैग बताया गया था ये इनिशियल स्लाइड्स में, देखोगे तो साइन अप, दैट इज द बटन टैग ही होता है, ना ही बटन। अब साइन अप फिर करते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखो ये होगा हमारा प्रिटी अगली जीरो द लैंडिंग पेज, ओनली द फर्स्ट पार्ट, दिस इट इज रेडी। सब लोग साथ में कर रहे हो आई होप, जो लोग नहीं है वीडियो पॉज करके साथ तक पहुंच जाओ, एंड उसके बाद ही आगे की वीडियो का कंटिन्यू करना। दिस इज जीरो द लैंडिंग पेज, और अगली जीरो द लैंडिंग पेज हम इसको सुंदर बनाएंगे। तो यार अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद। हमारी CSS का होती है, या थोड़ा स्लाइड्स पे आते हैं पहले। HTML में देखो थोड़ा, इसमें HTML में ना एक और टैग होता है, सेंटर टैग। मैं करके यूज दिखा देता हूँ, लेकिन हम यूज कम करते हैं उसको। व्हाट डज इट डू इज कि ना तुम्हें हर चीज को सेंटर में कर देगा। लेट्स से मुझे ना इमेज से लेके बटन तक सब कुछ सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए सेंटर टैग होता है, सेंटर। हाँ, देखो देखो अब इसने बंद भी कर दिया वो, है ना। अब मुझे ये कहाँ पे बंद करना है, सेंटर टैग जहाँ जहाँ तक मुझे चाहिए। मुझे चाहिए कि ना मेरे ये चारों चीजें सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए सेंटर टैग यूज करा, एंड मैंने इसको क्लोज कहाँ करा, जहाँ पे मुझे चाहिए कि अब सेंटर वाली चीज ना चले। तो अब देखते हैं हमारा क्या होगा। देखो ये सेंटर में आ गया सब कुछ, इमेज भी, इन्वेस्ट भी, ये भी सब कुछ सेंटर में। इस पर जब हम CSS करेंगे तो भी बाय CSS भी करेंगे, एंड बाय CSS इज ऑलवेज प्रेफरेबल। ठीक है, इसको यहाँ पे लाना है, सब कुछ करना है, वी विल डू एवरीथिंग, चिंता मत करो मतलब। यार देखो एक चीज और हुई थी, डिव, डिव टैग मैंने क्या किसके लिए बोला था, डिव स्पैन टैग थे कि सेक्शंस बनाने के लिए। सेक्शंस बनाने हैं अब हमें। लेट्स अज्यूम अब फिलहाल के लिए कि ना एक सेक्शन ये है हमारा ऊपर नैब बार वाला, एंड एक ये है। अगर तो मैं जीरोधा की वेबसाइट को इंस्पेक्ट अगेन करके दिखाऊं, तो क्या होता है, बट इट हमने सेक्शंस में डिवाइड करा, इसको फर्दर सेक्शंस में डिवाइड करा था। इंस्पेक्ट पे आते हैं, सबसे पहले नैव बार देखते हैं वो हमारा कैसे, तो नैव बार है, नैव बार। हाँ, तो हमारा, हमें तो मैं ब्लू वाला दिख रहा है, दैट इज अ सिंगल कंपोनेंट। देखो तुम्हें इसकी यहाँ पे ये भी दिख रही है, ये देखो पूरा दैट इज अ सिंगल कंपोनेंट। इसके बाद पैडिंग मार्जिन क्या होती है, सभी चीजें भी हम देखेंगे। अब इसके बाद हम इसको और खोलते हैं, एंड फर्दर खोलते हैं। तो देखो इसके अंदर डिव डिव दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, ये डिव डिव। देखो अगेन डिव, कितना सारा डिव का यूज हुआ है। अगेन आई रिपीट, डिव का कोई काम नहीं है, इट इज जस्ट डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। एंड हम सेक्शंस में क्यों डिवाइड करते हैं, एक जन इंडस्ट्री प्रैक्टिस तो है ही, साथ में ना CSS जब हम आएंगे तो मैं उस और काफी समझ में आएगा कि div, why div is very important, why it is very important divide sections into div, sorry, sections में डिवाइड करना है by div। अब देखो यार, अब हमारे ना नैब बार ये सिंगल था तो ये पूरा था।
बस इसके बाद देखो एक डिव आया, इसका मतलब जो पूरे सेक्शन में एक छोटी वाली चीज जो तुम्हें ब्लू वाला दिख रहा है, जो ब्लू वाला है दैट इज अ सिंगल सेक्शन, ब्लू थिंग सेक्शन। अब इस सेक्शन को फर्दर दो चीज में डिवाइड करा हुआ है क्या, एक जीरोदा वाला जो ये इमेज है ये, एंड उसके अलावा जो साइन अप प्रोडक्ट्स इमेज है इनकी एक ये, फर्दर दो सेक्शन। और फर्दर दो सेक्शन के बाद पहले सेक्शन ये, दूसरा सेक्शन ये, मतलब इसको भी फर्दर डिवाइड करा हुआ है ये देखो, नॉट लिस्ट में, तो हर एक चीज सेपरेट, बड़े से लेके हम छोटे 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 आते गए, या फिर तुम कह रहे हो कि छोटी छोटी चीजें कंपाइल होकर बड़ी चीज बन गई। सेक्शंस में डिवाइड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो div तुम्हें ये एचटीएमएल फाइल ली तो हमारी कितना div दिख रहा है तुम्हें, बिकॉज एवरीथिंग इज इन सेक्शंस, सेक्शंस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी विल अंडरस्टैंड सुपर। चलो अब ये तो हो गया, अब मुझे सेक्शंस में डिवाइड करना है, सेक्शंस में डिवाइड करते हैं यार। एक तो मैं चाहूंगा कि मेरा नैब बार सेपरेट हो जाए, ठीक है, नैब बार को मैं सेपरेट करता हूँ पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास इमेज टैग है एंड एक अनऑर्डर्ड लिस्ट एक टैग है। एक टैग जहां पे क्लोज होता है ना ये, इट इज अ फुल सेक्शन, एक ये टैग स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ, अभी सेंटर टैग यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ क्लोज हुआ है, दैट इज अ वन सेक्शन जो सेंटर टैग ने बनाया। एक एचटीएमएल जहाँ एक टैग जहाँ स्टार्ट होता है जब बंद करता है, वो एक सेक्शन बनाता है उसके। अब ये एक सेक्शन ये बना, एक हमारा एल आई का देखोगे तो एल आई यहाँ स्टार्ट हुआ बंद हुआ, तो एक सेक्शन ये बना हमारा, सेपरेट सेक्शन ऐसे बनते हैं हमारे। अब एक ही मेरे को पूरा नैब बार सेपरेटली और क्यों बनाना पड़ा, बिकॉज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो मैं नैब बार पे अप्लाई करूंगा, वह सीएसएस। हम सीएसएस पे आते हैं तो हम डिव समझ जाओगे कि क्यों यूज करना है, फॉर नाउ जस्ट इम्प्लीमेंट कर लिया हमने। तो अब इसके बाद देखो डिव सेक्शन बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, सेक्शन 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 एवरीथिंग डन, एचटीएमएल तक हम पहुंच गए। अगली अगली एचटीएमएल वेबसाइट इज डन। अब हम इसके बाद क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सीएसएस। बिफोर स्टार्टिंग HTML, तुम लोगों ने ये देखा कि मैं क्लिक करके कहीं जा रहा है, मैंने कहा था कि बटन पे क्लिक करके जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट करी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिंक्स है हमारे, है ना। और लिंक्स के लिए हमने क्या करा था, इस एंकर टैग, ए टैग जो मैंने बोला था उसके लिए, तो हम पहले एक बार एंकर टैग इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद सीरीज पे करते हैं हाउ इट विल वर्क। लेट्स से एंकर टैग ए, हाँ ओके। अब बंद हो गया, लेकिन मुझे बंद कहाँ करना है, ये यहाँ पे बंद करना है, बिकॉज आई वांट कि साइन अप पे जो है वो कहीं चला जाए है। अब href होता है यहाँ पे डालने के लिए कि तुम्हें कहाँ भेजना है। फॉर नाउ हमारे पास क्योंकि पूरी वेबसाइट नहीं है, तो हम बट वी विल से इज जस्ट हैश, सिर्फ हैश और कुछ नहीं करेंगे, दैट्स सिंपल सी चीज, ठीक है। अब सिमिलरली हम अब इससे क्या होगा देखो, मैं जस्ट रिपीट करता हूँ। अब देखो यार, मैं बार बार ये रिपीट तो मैं नहीं करना चाहूंगा, तो मैं अगेन मैं कॉपी कर करूंगा 5 है प्रोडक्ट्स, ये मैंने अभी यहाँ पेस्ट पूरा कर दिया। शॉर्टकट्स मेक थिंग्स इजी। अब मुझे ना ऊपर बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा, देखो मेरे को पहले 2 में कितनी मेहनत लगी थी, अब बाकी मैंने 3 कॉपी करके बना ली डायरेक्ट, हो गया ना सिंपल। अब देखो मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, तो मैं कहाँ है, देखो अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ साइन अप में, तो एचटीएमएल के बाद हैश दिख रहा है, तुम देखो। अगर मैं पहले उस पर जाता हूँ दोबारा, हैश नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर से प्रोडक्ट्स पे गया मैं तो हैश आ गया, अबाउट पे गया तो ऑलरेडी हैश था उसमें, अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो वहां आ जाएगा, वो हमारे हमारे वेबसाइट को वहां तक लेके जाएगा। दिस इज द वर्क कि एंकर टैग कर सकता हूँ, हमने एंकर टैग भी सीख लिया है। तो एंकर टैग के बाद अब हम आते हैं सीएसएस पर। अब स्टार्ट करते हैं सीएसएस। एचटीएमएल हो गया, हमने बहुत दिमाग लगा लिया एचटीएमएल में, अब वो थोड़ा सुंदर बनाते हैं। सबसे पहले ना देखो यार, 2 चीज होती है, क्लासेस और आईडीज, हाँ, व्हाट आर दे एंड क्यों, क्लासेस एंड आईडीज। हम ना क्या करते हैं, एक एलिमेंट पे हमें ना किसी चीज को सुंदर बनाना है, तो मान लो हम साइन अप बटन है, इसको सुंदर बनाना है, तो पहले हमें उसको पकड़ना पड़ेगा, कि मतलब पकड़ना इन द सेंस समझते हैं कि हमने लॉजिक क्या हमारा, कि हमने एक साइन अप है हमारी, हम सुंदरता तो सी एस एस की फाइल में डाल रहे हैं ना, सीएसएस की फाइल है, हम चीज वहां पे करेंगे।
अब सीएसएस की फाइल को कैसे पता कि वो जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं उसको सुंदर करने वाली वो किसको दे, तो उसके लिए क्लासेस एंड आईडीज यूज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास क्या होती है ना, एक एलिमेंट को पकड़ के सीएसएस को दे देते हैं कि अब उसने क्या पकड़ा कि साइन अप को पकड़ा एंड उसने सीएसएस को दे दिया कि जा भाई सीएसएस अब तेरे को जो लगाना है इस पर लगा दे। वाया और सीएसएस को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, वाया क्लास। एंड क्लास और आईडीज दोनों का काम सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है। अब ये देखोगे तुम साइन अप, अबाउट, प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें ना, इन पे तुम जो जो भी तुम स्टाइलिंग लगाना चाहोगे सिमिलर होगी। तो हम यहाँ पे क्लास यूज करेंगे कि ना, एक क्लास क्या होती है ना कि एक एक कॉमन चीज मल्टीपल लोग को दे देने के लिए, यानी एक कॉमन स्टाइलिंग हो तुम्हें मल्टीपल को उसको देनी है। मान लो तुम्हें वही स्टाइलिंग बटन को भी देनी है, वही स्टाइलिंग तुम्हें पैराग्राफ टैग को भी देनी है, तो तुम जस्ट उसकी क्लास दे दो एंड हो जाएगा। एंड अपोजिट टू दिस इसका क्या काम होता है, एक जो प्रॉपर्टी है जो ब्यूटीफाई करने की, वो अगर उसे हम चाहते हैं कि सिंगल तक ही रहे और किसी को ना जाए, तो हम उसके लिए आईडीज यूज करते हैं। दैट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडीज। इसके अलावा क्लास एंड आईडीज में कोई डिफरेंस नहीं है, काम दोनों का सेम ही है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, क्लास देते हैं, ठीक है। क्लास इक्वल्स, नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, अगेन कुछ भी नाम दो। लेट से मैं बीटीएन नाम दे रहा हूँ, है। अब मुझे ये कॉपी करना है अगेन टू एवरी, नहीं पहले चलो एक में करते हैं। अब उससे पहले हमने सीएसएस की फाइल तो बनाई नहीं, तो सीएसएस की फाइल बनाते हैं। एंड व्हाट वाज द जनरल नेम, स्टाइल डॉट सीएसएस। अब हमें एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल को लिंक करना है। जो हमने रेप्लिक करा था ना, उसमें तो यार देखो, मैं रेप्लिक में अगर तुम्हें खोल के दिखाऊं दोबारा, पहले से ना एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट तीनों फाइल दे दी हमने। हाँ, देखो सेशन 1 वाली मेरी रेपल यहाँ पे है। तो उसके अंदर जस्ट लेट इट लोड। हाँ देखो, ये लिंक लिंक किस चीज के लिए यूज होता है, तुम्हें ना तुम्हारी सीएसएस की फाइल को लिंक करने के लिए। हाँ, इसमें एचरेफ क्या है, हमारी जो फाइल का नाम है स्टाइल डॉट सीएसएस। हाँ, एंड रेल क्या होता है, रिलेशन डिफाइन करना होता है कि तुम्हारी ये चीज लिंक क्या कर रहे हो तुम, स्टाइल शीट तुम कर रहे हो, ठीक है। यार इसके अलावा मैंने एक स्क्रिप्ट टैग नहीं बताया था तुम्हें, ये स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए होता है, जावास्क्रिप्ट फाइल को स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल को लिंक करने के लिए होता है। एंड वन मोर थिंग रिमेंबर कि ये बॉडी के हमेशा लास्ट उसमें यूज होता है, जो भी हम बॉडी में लिखने लिए लिखेंगे। एंड स्क्रिप्ट टैग विल ऑलवेज कम इन द बॉटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब दिस लाइन वाज यूज्ड टू लिंक सीएसएस एंड एचटीएमएल फाइल। मैं उसको यहीं से कॉपी कर देता हूं, ठीक है। अब रेपल का तो मेरा कोई काम है नहीं। मैं यहीं से कॉपी करा एंड पेस्ट कर दिया। अब देखो, एक टाइप का फॉर नाउ कोई काम नहीं है, तुम इसको छोड़ सकते हो। स्टाइल डॉट सी एस एस नाम है मेरे फाइल का भी, बिल्कुल ठीक है, तो इट विल वर्क फॉर मी। अब क्या टाइटल भी हम चेंज कर रहे हैं, तो जीरो द लैंडिंग पेज, ठीक है। अब देखोगे तुम जीरो द लैंडिंग पेज अगर हम जाके देखें, तो ये देखो ऊपर हमारे जीरो द लैंडिंग पेज का इससे पहले डॉक्यूमेंट कर रहा था, ठीक है। अब ये सब हो गया, हमने फाइल को लिंक भी कर लिया, क्लास दे दी हमने बीटीएन, यानी हम बीटीएन के थ्रू पकड़ सकते हैं हमारे साइन अप के लिस्ट आइटम। चलो अगर पकड़ते हैं उसको सुंदर बनाते हैं फटाफट। देखो क्लासेस आईडीज में मैं डिफरेंस बताया कि कैसे करते हैं। अब हमने उसको क्लास और आईडी कुछ भी दे दो तो, हाँ। अब दोनों भी दे सकते हैं, कई बार दोनों चीज भी होती है, इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जो सब पे लगती है, एंड आईडी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एक बटन पे एक्स्ट्रा लगती है, तो दैट इज यूज फॉर स्टाइलिंग। तो कुछ सिंटैक्स होता है फॉर द सीएसएस फाइल, उसके लिए वो यूज पहले क्या होता है, डॉट। डॉट किस लिए यूज होता है, डॉट बीटीएन यूज करूंगा अगर मैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉट यानी क्लास एंड बीटीएन क्लास नेम। अगर मैं आईडी यूज कर रहा हूँ तो मैं हैश यूज करूंगा। अगर यहाँ पे क्लास की बजाय आईडी लिखता, तो मैं वहां पे लिखता हैश बीटीएन, नॉट डॉट बीटीएन, सिर्फ मैं हैश बीटीएन लिखता हूँ। अभी मैंने क्लास लिखा है तो मैं लिखूंगा डॉट बीटीएन। डॉट इज यूज फॉर क्लास एंड हैश इज यूज फॉर आईडीज। अब डॉट बीटीएन हो गया। अब सुंदर सुंदर बनाना है मुझे, करना क्या है, हाँ? देखते हैं यार, पहले हमारा ओरिजिनल क्या है। देखो यार, एक तो होल्ड करने पे ये हो जाता है समथिंग ब्लू है, एक तो ये है। उसके अलावा थोड़ा सा
बड़ा है ये, और ये मेरा ब्लैक अभी ब्लू ब्लैक ब्लैक नहीं ब्लू दिख रहा है, नॉर्मली मुझे चाहिए ब्लैक। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, और थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं इसको। तो कलर के लिए सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं, इसका ब्लैक करते हैं। ठीक है, कलर, कलर इज द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड टू कलर टेक्स्ट, कलर को चेंज करने के लिए ब्लैक, कलर ब्लैक कर दिया हमने। हाँ, अब जाके देखते हैं कि हुआ क्या। ये देखो आप, पहले ब्लू था, देखो सारे ब्लू है ये, लेकिन साइन अप वाला ब्लैक हो गया अपना, ये चेंज हो गया ना, देखो कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा तुम सबको, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कलर प्रॉपर्टी चेंज कर दी। अब आगे आते हैं, कलर तो कर दिया हमने, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अब बेस कोड का फायदा क्या है, जैसे फॉन्ट साइज इज द प्रॉपर्टी। हाँ, तो फॉन्ट साइज खुद ही दिखा दिया इसने। अब लेट्स से मुझे कितना चाहिए, 20 पिक्सेल्स, जस्ट हिट एंड ट्राई है ये। हाँ ठीक है गैस, अब मुझे चाहिए ना यही सेम चीज मेरा सब में हो जाए, है। जो हमारा ये था कि हॉवर पे ये ब्लू है, ये हम बाद में देखते हैं किसी दिन। तो अब डॉट बीटेन की क्लास में चाहता हूँ मैं सबको दे देता हूँ, तो सब में हो जाएगा। हम्म? अब मैं सब में देता हूँ। एक और शॉर्टकट बताता हूँ मैं, अगर तुम ऑल्ट को प्रेस करके करते हो तो तुम मल्टीपल कर्सर से इंसर्ट कर सकते हो, और तुम्हें ऑल्ट प्रेस कर लेना है। तुम जो तुम्हें सेम चीज मल्टीपल जगह टाइप करनी है, यू कैन डू दिस। ऑल्ट को प्रेस करो एंड करके मल्टीपल जगह जहां जहां तुम्हें कर्सर चाहिए वहां पे सेलेक्ट करो। तो मेरे पास मल्टीपल 3 जगह कर्सर दिया है। ठीक है, क्लास बीटीएन दे दी मैंने सबको, तो देखते हैं क्या हुआ। देखो यार सारे ये हो गई थी। ओके, अब मुझे इनको सीधा करना है, लाइन में कैसे होगा, उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन सीएसएस। तो इसको लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम बाकी चीजें स्टाइल करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, देखो साइन अप बटन है जो हमारा, ये बाय डिफॉल्ट बटन हमारे जो एचटीएमएल देते हैं वो में ये होता है, ये बहुत अगली सा दिखता है, एंड ये एक्चुअली में तो ये है। हाँ? अब पहले मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ मैं सबसे पहले। मुझे किसका करना है, साइन अप बटन का है। इसका टेक्स्ट कलर वाइट है। तो देखो उसमें तो ऊपर से हमने ब्लैक कलर दिया, तो क्लास तो सेम नहीं आएगी, क्लास डिफरेंट आएगी, है ना। तो इसके लिए क्या आएगा, हम कुछ और नाम देते हैं, लेट्स से साइन अप बटन, साइन अप बीटीएन हुआ है नाम। तो अब साइन अप बीटीएन जैसे नाम आ गया, तो हम इसमें आते हैं अगेन। अब क्लास है, तो क्लास है तो क्या होगा, डॉट डॉट साइन अप बीटीएन। अब कलर क्या है इसका, वाइट है। कलर वाइट करा हमने, देखो वाइट दिखा रहा है, देखो ये दिख रहा है तुम्हें। हाँ? अब कलर तो व्हाइट हो गया, लेकिन अब लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर जो बटन का है दैट इज ब्लू है। अब मुझे जो चेंज करना है, ब्लू करना है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए वेदर टू एंड बॉडी, वेदर तुम्हें पूरे पेज का चेंज करना है, तो प्रॉपर्टी सेम, क्या है वो, बैकग्राउंड कलर। देखो अब मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बेस कोड खुद ही दे देता है। इसका कुछ ब्लू शेड में लो, मैं पहले ब्लू सिलेक्ट करता हूँ, इसमें सिलेक्ट करोगे तो मैं थोड़ा लाइट शेड है, लाइट से दिस शेड ये है। देखो बन गया ये हमारा, थोड़ा कलर डिफरेंट है लेकिन इट इज हमारा कलर आ गया बैकग्राउंड में। हाँ, अब देखो अब ये तो हो गया। अब तुम्हें ये दिख रहा है कि टेक्स्ट के साथ साथ में भी स्पेसिंग है, ये अंदर बाहर, है ना। तो ये स्पेसिंग क्या होती है, स्पेसिंग दो तरीके की होती है, मार्जिन और पैडिंग, जो हमने इसमें इंस्पेक्ट करके भी देखी थी। देखोगे तो पैडिंग एंड बॉर्डर एंड देन मार्जिन, ये तीन सी चीजें होती है। ठीक है, अब इससे तुम क्या पता लगा पा रहे हो, ये जो तुम्हें लिखा हुआ कि मार्जिन बॉर्डर पैडिंग एंड जो हमारा अंदर का एलिमेंट है, ब्लू कलर इज द एलिमेंट हमारा। बॉर्डर हमारी एक हमारा कोई सेक्शन है, उसका बॉर्डर हो गया। पैडिंग एंड मार्जिन बोथ आर स्पेसिंग हमारी। बॉर्डर तो हमारा हो गया कि देखो जैसे हमारा हम दूसरे एलिमेंट को कोई सिलेक्ट करते हैं इसका एंड बॉर्डर पे आते हैं। देखो हमारा एलिमेंट ये है, पैडिंग बॉर्डर इसमें कुछ है नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ और एलिमेंट सेट करना पड़ेगा कि बॉर्डर इज द एलिमेंट का हमारा बॉर्डर, एज द नेम सेज पैडिंग इज आल्सो स्पेसिंग, मार्जिन इज आल्सो स्पेसिंग।
बाय डायग्राम तुम ये समझ पा रहे होगे कि पैडिंग इज इनसाइड स्पेसिंग, मार्जिन इज आउटसाइड स्पेसिंग। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनसाइड स्पेसिंग इज पैडिंग, आउटसाइड स्पेसिंग इज मार्जिन। अब जो हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए क्या, देखो एक तो इसके बीच में भी गैप है, यहाँ पे हमारा गैप कम है, और उसके बाद हमारा अंदर भी गैप है, अंदर गैप हमें दिख रहा है, and इसमें दिख रहा है कि हमें एक्स में कम है, वाई में ज्यादा है। तो हम थोड़ी पहले इनसाइड स्पेसिंग देंगे पैडिंग, एंड उसके बाद टॉप स्पेसिंग दे देंगे, दैट इज मार्जिन। अब ये हम करते हैं सबसे पहले, अब क्या कर देते हैं, पहले पैडिंग देते हैं। पैडिंग देखो इसमें हमें चार चीजें दिखा रहे हैं, पैडिंग लेफ्ट टॉप बॉटम राइट। अगर तुम्हें इंडिविजुअली करनी है तो पहले इंडिविजुअली करते हैं, इसके बाद शॉर्ट हैंड्स होते हैं कि तुम्हें चार प्रॉपर्टी के बजाय यूज ना करना पड़े, तो हम सिंगल भी कर सकते हैं यूज। पैडिंग लेफ्ट लगाते हैं पहले हम, आई वुड से 10 पिक्सल्स। सिमिलरली पैडिंग राइट, एंड अब मुझे करना है पैडिंग टॉप एंड बॉटम। आई वुड से क्योंकि हमारा कम था तो हम 5 पिक्सल दे देता हूँ उसको। अब देखते हैं हमारी स्पेसिंग बढ़ी कि नहीं बढ़ी यार। तो कोई ये तो हमारा ओरिजिनल कंपोनेंट था, हमारा ये तो बढ़ तो गई लेकिन अभी भी कम है, तो मैं डबल कर देता हूँ इसको, 5 is in 10 and 10 की बजाय 20। देखो अब काफी क्लोज हो। हाँ, अब ये देखोगे तुम कि ये ना, अगर तो मैं जूम करता हूँ तुम देखो, हमारा बटन है ये, इसके ना बॉर्डर है, और इसके बॉर्डर थोड़ा सा कर्व है, ये देखो ये कर्व है। अब तो कर्व है तो ये कैसे होते हैं, उससे पहले हम बॉर्डर सीखते हैं कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं। लाइक से हम एक ब्लैक बॉर्डर लगा देते हैं, एंड उसके बाद लगाएंगे हम जो कर्व कर रहा है कर्व कैसे। तो बॉर्डर के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर ही नाम होता है यार उसका। इसमें ना हमें तीन चीजें देनी होती हैं कि कितना मोटा बॉर्डर देना है हमें, साथ में किसी टाइप का बॉर्डर देना है। लेट्स से आई वांट टू गिव 3 पिक्सल्स थिक बॉर्डर, एंड इसमें टाइप होते हैं सॉलिड, डॉटेड। लेट्स से मैं फॉर नाउ डॉटेड दे देता हूँ, एंड कलर ऑफ द बॉर्डर आई विल गिव इट इन ब्लैक। तो देखते हैं अब आया कि नहीं है। देखो यार ब्लैक बॉर्डर तो मैं 3 पिक्सल्स का, तो क्या होगा, आई विल जूम इट फॉर यू। डॉटेड आया अभी, अब मुझे चाहिए सॉलिड चाहिए यार, मुझे डॉटेड तो गंदा लग रहा है, तो सॉलिड कर दिया यार मैंने बस, तो सॉलिड आ गया। बट हमारे में बॉर्डर जो ओरिजिनल कंपोनेंट है उसमें कम है, देखो काफी कम है। तो हम 3 पिक्सल की वजह से 1 पिक्सल कर देते हैं, इससे हमारे बॉर्डर कम। अब जो कर्व करना है, इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। प्रॉपर्टी टू कर्व एनीथिंग इज बॉर्डर रेडियस। अब हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लेट्स से बहुत कम था वो, मैं तो 10 पिक्सल्स डालना चाहूंगा कि देखते हैं कितना कर्व होगा। ये भी पिक्सल्स में होते हैं, पिक्सल्स और परसेंट दोनों में होता है, तो कोई ज्यादा कर्व हो गया यार, मुझे इतना कर्व तो नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कम करता हूँ इसको। देखो फिर भी काफी क्लोज है जो मुझे चाहिए था, तो आई वुड कीप इट दिस। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं, ये देखो जैसे इस पे साइन अप करते हैं, हमारा कलर ब्लू से ब्लैक होने जा रहा है ना, ब्लू से ब्लैक। जैसे हम इसके ऊपर आते हैं, होवर करते हैं इसके ऊपर, तो एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, होवर प्रॉपर्टी। अब वो होवर प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं, इट इज द सिंटैक्स ऑफ दैट डॉट साइन अप बीटीएन, जो हमारे हमने क्लास दी थी जिससे हमने उसको पकड़ा था। अगर उस क्लास के ऊपर होवर होता है, होवर, तो क्या करना है हमें, अगर होवर हो रहा है तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर में क्या कर देना है, ब्लैक। अब देखो अब आता है वो अपने कंपोनेंट, साइन अप फॉर फ्री था, अब अगर इस पे होवर हुआ तो ब्लैक, समझे। अब सिमिलरली हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें जैसे इस पे अगर होवर हो तो हम इसको ब्लू कर दें, तो ये भी करते हैं यार, पूरा करते हुए चलते हैं। डॉट बीटीएन था हमारा उसके लिए, अब हम होवर करना है हमें, डॉट बीटीएन होवर। फटाफट करो यार तुम लोग भी, हमें कलर चेंज करना है यार। कलर क्या कर देना है, स्काई ब्लू टाइप था, तो स्काई ब्लू कर।
स्काई ब्लूश नहीं था, थोड़ा ब्लूश था, लेकिन ये देखो, चलो तुम्हें पता चलेगा कि अब जैसे होवर हो देखो तुम पहुंच जा रहे हो, है ना, वेरी नाइस। देखो बाकी सब तो हो गया हमारा, सेंटर अलाइन करना था हमें, हमने पहले यूज करा था हमने सेंटर टैग इन HTML। अब मैं उसको हटा देता हूँ, एंड हमें क्योंकि कंपोनेंट बनाना ही, तो मैं सेंटर के बजाय मैं डिव टैग कर रहा हूँ यूज। कंपोनेंट तो मुझे चाहिए था ही, ठीक है, डिव टैग मैंने कर लिया, मुझे कंपोनेंट हमारा एक सेक्शन बन गया अलग से इसका। अब हमें क्या करना है, सेक्शन तो बन गया हूँ, अब हमारे देखो सेंटर हटा दिया था हमने, तो हम कहाँ गए? देखो अब ये साथ में वापस वही आ, अब इसको हमें करना है सेंटर में, और उस पूरे कंपोनेंट को करना है, चारों चीजों को। हाँ, तो इसके लिए क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमें इस कंपोनेंट को पकड़ना पड़ेगा, इस पूरे सेक्शन को पकड़ना पड़ेगा, तो क्लास देंगे हम। हाँ, लाइक मैं गिव इट द नेम सेकंड, कुछ भी नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा था सेकंड नाम दे दिया मैंने। अब मैं फिर से स्टाइल पे आता हूँ, डॉट स्टाइल, नहीं डॉट सेकंड नाम देता हूँ मैंने। उसके बाद सेंटर करने के लिए प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इससे क्या होगा, मैं सारा टेक्स्ट हो जाएगा सेंटर में। अब देखते हैं क्या होगा, आ गया ऐसा कोई सेंटर में, बढ़िया। मैं सेंटर में चाहिए था, सेंटर में आ गया। हम अब हमने CSS यूज करा, अब हमने HTML यूज नहीं करा। अब हमारा तो काफी चीज काफी क्लोज पहुंच गया, लेकिन एक चीज और बची है हमारी। एक ना हमें इस बार लाइन दिख रही है, ये लाइन है ना, तो लाइन में इंसर्ट कर देता हमें, है ना, लाइन इंसर्ट कर देता है। उसके बाद हमें क्या बच जाएगा, हमारा जीरो था, और इन सबको ऐसे करना, एंड we will be doing that via Flexbox. And I would say कि ना Flexbox is a very big boy thing. Why? Because Flexbox is a tough topic for initially, तो टफ लगेगा कि होता क्या है, होता नहीं, बट इवेंचुअली वी विल गो थ्रू इट। अब हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी है, और उसके लिए ना एक टैग होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, HR टैग। एंड आई वुड से कि मैं इसके बाहर ही करना चाहूंगा उसको, क्यों वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने HR टैग इंसर्ट किया तो तुम्हें लाइन दिख गई, है ना, तो मुझे लाइन चाहिए थी। अब मेरा सारा काम हो चुका है, बस मुझे सिर्फ अब इसको सीधा करना है यार, और कुछ नहीं बचा। अब थोड़ी सी थ्योरी में देख ली करते हैं, उसके बाद इसको सीधा। CSS बेसिक्स, सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज, जो मैंने देखो क्लासेस, तुमने क्लासेस बताई, क्लासेस एंड आईडीज। क्लास क्या करे, जो मैंने पकड़ के कहा कि उसको पकड़ के चेंज कर, दैट इज सिलेक्टर्स, कि तुमने उसको सिलेक्ट कर लिया, अब उसको चेंज कर लिया, एंड दीज आर सिलेक्टर्स डॉट btn, एंड इसकी प्रॉपर्टीज ही हो गई। ठीक है, ये सब चीजें समझे आप लोग, तो दीज आर CSS सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज। अब CSS बॉक्स मॉडल, जो मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया था, कौन सा डायग्राम, योर योर डायग्राम, इसे कहते हैं बॉक्स मॉडल है, इसमें मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग सब कुछ है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे, तो मार्जिन्स यू आर क्लियर कि आउटसाइड स्पेसिंग, स्पेस आउटसाइड। इसके बाद पैडिंग, द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट, इसमें जाएंगे तो बॉर्डर एंड कंटेंट, यानी इनसाइड स्पेस। एंड बट लास्ट बॉर्डर्स, के जो हमने बॉर्डर्स बताए कि कुछ में बॉर्डर्स लगाने, ये तीन चीजें भी आई होप सबको क्लियर है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिव डिजाइनर, अगर हम देखेंगे ना, तो अब हमने इसको इंस्पेक्ट करा, तो देखो इसमें रिस्पॉन्सिव दिख रहा होगा दोनों। यहाँ पे ऊपर डायमेंशन में आओगे, रिस्पॉन्सिव, तुम फोन भी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, iPhone 12 Pro, उसमें करोगे तो कैसे आएगा, देखो अब भी कितना गंदा सा दिख रहा है, क्योंकि कितनी छोटी सी इमेज है, कैसे दिख रहा है तुम्हें, है ना। और ये साइट, ओरिजिनल साइट, अगर मैं अपने में आता हूँ जो हमने बनाई है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, देखो हाँ ये फोन कैसे दिख रहा है, कितना गंदा है, कि सारी इमेज ऐसे जा रही है, सारा ओवरफ्लो हो रहा है, तो मैं ऐसे फोन में तो नहीं करोगे ना। रिस्पॉन्सिव इज व्हाट, हमें सीसेस ऐसे लगाना कि तुम अपने फोन में इसको अलग से व्यू कर पाओ, एंड टैबलेट में अलग से व्यू कर पाओ, अपने लैपटॉप में अलग से व्यू कर पाओ। अब देखो इसमें तुम्हारा ये ना ये होगा, ये देखो तुम्हारा दिखा रहा है कि जो ऊपर के कंटेंट्स थे ना वो गायब हो चुके हैं, बिकॉज इट इज जीरो द ओरिजिनल वेबसाइट, तो ये रिस्पॉन्सिव है। अब मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव पे लेके जाता हूँ वापस, देखो तुम, ये इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पेस,
जैसे देखो इससे ज्यादा स्पेस होएगा, ये उन चीजों को दिखा देगा, वरना नहीं दिखाएगा। इट चेंजेस। दिस इज रिस्पॉन्सिव डिजाइन कि तुम हर एक स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग तुम अपने कोड को एडजस्ट कर रहे हो। एंड बाय कैसे होता है ये? बाय मीडिया क्वेरीज। ये हम इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। कैसे करते हैं, इट इज वी विल सी इट इन द फ्यूचर, लेकिन आज नहीं करेंगे। उसके बाद CSS पोजीशनिंग एंड फ्लोटिंग, यार तुम इसको पढ़ लेना, नॉट अ बिग थिंग। स्टाइलिंग, कलर्स, फॉन्ट्स, बैकग्राउंड सिमिलरली कर लिया है हमने। ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, कई चीजें होती है जैसे तुम जैसे देखो इस पर क्लिक कर रहे हो, हाँ, तो शॉर्ट में देखो इसमें, तो देखो जैसे ये ऊपर हमारे ये लोगो है, इसमें चेंज हो गए, उसमें कुछ एनिमेशन आ रही है कि ये क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है, दैट इज एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस। इसको इम्प्लीमेंट करना, इट इज अगेन CSS में बहुत वास्ट है यार, हम एक लेक्चर में सब कुछ नहीं कर सकते। तो अगेन दिस इज आल्सो द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर, इसका मतलब कि हम HTML CSS को लिंक करना, वही होता है, and हम लिंक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दैट्स ऑल द थ्योरी पार्ट। अब हम इसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है? हमें स्टार्ट करना है फ्लेक्सबॉक्स, द बिग बॉय स्टफ। तो बिग बॉय स्टफ के लिए तैयार होते हैं। ओके, चलो यार अब फ्लेक्स बॉक्स पे आते हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स वाज द रीजन यार कि मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा था कि व्हाई सेक्शंस इज इंपॉर्टेंट, सेक्शंस इज इंपॉर्टेंट, सेक्शंस इज इंपॉर्टेंट। फ्लेक्स बॉक्स का काम क्या है यार? कोई भी बड़ी वेबसाइट हो, जी होता है कि वेबसाइट है ना, ये कोई भी बड़ी वेबसाइट बिना फ्लेक्स बॉक्स का बन नहीं सकती। फ्लेक्स बॉक्स होता है कि ना, हाउ वी आर अरेंजिंग, कि हमारा एलिमेंट्स है जो उनको अरेंज कैसे करो, कि इसको ऐसे ऐसे करो, हमने इसको ऐसे नीचे नहीं करा, हाउ इट इज अरेंज, दैट इज अ फ्लेक्स बॉक्स। हाँ, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू होता है। अब हमने इसको ऐसे करा कि ये पूरा एक सेक्शन है, इसके अंदर एक ये सेक्शन है, एक ये इमेज सेक्शन है, उसके अंदर फर्दर एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, कि हमने इस दो सेक्शंस को ऐसे अरेंज करना है, और जो अंदर वाले सेक्शंस को उसको ऐसे अरेंज करना है। दैट ऑल इज डन बाय फ्लेक्सबॉक्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे साइट में चीजें अलाइन ही ढंग से नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इससे समझ रहे हो कि फ्लेक्सबॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड के लिए। तो फ्लेक्सबॉक्स पे आते हैं, और अब हमें कैसे करना है फ्लेक्सबॉक्स। तो पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए क्या? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि हमें ये यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए, नीचे ना आए। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज, हम सिंपल इसको पहले इस सेक्शन को पकड़ते हैं बेसिकली। ठीक है, क्लास दिया हमने, एंड इसको नाम दिया मैंने नैव बार। अब स्टाइल डॉट CSS में आते हैं, नैव बार करते हैं, डॉट नैव बार। डॉट नैव बार में आते हैं। अब हमें क्या करना है? नैव बार को सिंपल फ्लेक्स बॉक्स लगाने की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज डिस्प्ले फ्लेक्स। इट इज अ प्रॉपर्टी कि तुम फ्लेक्स बॉक्स लगा रहे हो। अब इससे हम देखते हैं कि क्या होगा। देखो इससे ये हो गया कि ना, तुम्हारे साथ साथ में हो गया ये, पर इससे ये हो गया थोड़ा बड़ा हो गया, इसको बड़ा होगा वो हम करते हैं जिस बात में, लेकिन एक साथ तो आ गए। हमारे दो सेक्शंस तो पूरे कि इसको अब हमें फर्दर क्या करना है? तो हमने ये चीज नोटिस करी कि फ्लेक्स बॉक्स का डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट है, दैट इज रो। कि पहले हमारा ऐसे था, अब हमने जैसे फ्लेक्स बॉक्स लगाया वो रो में आ गया, पहला दूसरा। हाँ, अब एक ही रो के अंदर दो कॉलम बन गए, हमारी बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो। अब हमें चाहिए कि ये भी सारे सीधे हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन सब कंपोनेंट्स में भी अगर हम फ्लेक्स बॉक्स लगा दे तो हाउ कर सकते हैं ना, तो वो भी सारे सीधे हो जाएंगे। लगा के देखते हैं यार। हमें क्या चाहिए कि इसको, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा एक ये सेक्शन है, इसको इसमें हम फ्लेक्स बॉक्स लगाना चाह रहे हैं। हम पकड़ेंगे कैसे इसको? हमारे पास क्लास है ना, तो क्लास दे देते हैं यार। क्लास इक्वल्स टू में नैव बीटीएन दे देता हूँ, नैव बार बटन्स। ठीक है, अब मैं डॉट नैव बीटीएन करता हूँ अगर, हाँ ठीक है, डॉट नैव बीटीएन के अंदर मुझे क्या चाहिए? फ्लेक्स बॉक्स लगाना है मुझे बस। तो कैसे लगाएंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स। एक बार ये तो आ गए, सीधे पहुंच गए, काफी क्लोज आए हैं, है ना, बिल्कुल आ गए। अब हमें क्या चाहिए?
कि ना हर एक जो कंपोनेंट है इसका साइन अप अबाउट प्रोडक्ट्स, इनमें स्पेसिंग नहीं है यार, है ना, स्पेसिंग की कमी है। पहले स्पेस दे देते हैं हम इनमें थोड़ा सा। और स्पेस कैसे देंगे, देखो एक एक सेक्शन ये है, अगर हम बाय स्मॉल स्मॉल लाते हैं तो हमें अगर थोड़ा मार्जिन देंगे तो सब में स्पेस बन जाएगा, है ना। मार्जिन दे देते हैं यार। हमारा मार्जिन हमें कहाँ देना है? अब जाके चेक करते हैं। इस बीटीएन क्लास, अगर हम इस बीटीएन क्लास में देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि इन सबको थोड़ा थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा। हमारी बीटीएन यहाँ पे है, तो दे देते हैं मार्जिन। हाँ, अब मार्जिन कैसे दें हम? लेट्स से मार्जिन राइट दे देते हैं। तो मार्जिन राइट हम कितना देंगे? 20 पिक्सल्स। अब देखो स्पेस आ गया, बहुत सही, काफी बढ़िया लग रहा है ये तो। अब हमें क्या चाहिए कि ना थोड़ा बीच में, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। अब ये तो सब कुछ एक साइड अटका हुआ है। मैंने क्या कहा था, फ्लेक्स बॉक्स हमारे अलाइनमेंट्स के लिए यूज होता है कि कहाँ कहाँ करना है। अब हम एक तो ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसमें ना इस पूरे जो कंपोनेंट है इसमें कुछ पैडिंग मार्जिन दे दें, कि हम यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं तो ये यहाँ से थोड़ा सरक के यहाँ आ जाएगा। हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, उससे हो भी जाएगा। एंड फिर हम इस जीरोधा वाली इमेज को थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे तो थोड़ा और सरक जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। पर फ्लेक्स बॉक्स हमें क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, विच इज व्हाट इट इज जस्टिफाइड कंटेंट, इसका नाम है। एंड इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, जिसमें स्पेस बिटवीन देता हूँ तो क्या है, इसका मतलब कि बीच में सारा स्पेस देता है, उसने सारा स्पेस बीच में दे दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ना थोड़ा स्पेस यहाँ हो, थोड़ा बीच में, थोड़ा एंड में, हाँ, मुझे ऐसा चाहिए। तो अब क्या होगा, लेट्स सी, स्पेस अराउंड करते हैं कि सबके अराउंड थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल जाए। बात बहुत सही है, ये तो मेरा काफी क्लोज पहुंच गए हम, देखो इसके, है ना। बस थोड़ी सी इमेज बड़ी है, इसको भी देखते हैं अभी। अब देखो एक बात बताओ, ये तो क्लोज पहुंच गए हम, दैट इज आवर नेव बार, हम पहुंच गए। दैट इज ऑल द फ्लेक्स बॉक्स की अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो बाय डिफॉल्ट रो होती है। अब जैसे इसमें दिखाई मैंने तुम्हें, मैं इसमें रो थी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में, फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करती हूँ, इसकी प्रॉपर्टी का एक कॉल, फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करा, मैंने कॉलम करा, देखो ये सीधा फिर से हो गया। बाय डिफॉल्ट होता है, अगर मैं उसमें फ्लेक्स डायरेक्शन में डाली नहीं थी तो वो रो था। अब जैसे ही मैंने डाल दी वो कॉलम, कॉलम में डाल दी तो वो कॉलम पहुंच गया। इट इज हाउ शुड बी अलाइन, दैट इज फ्लेक्स बॉक्स। अब फ्लेक्स बॉक्स में यार एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, हमें फ्लेक्स बॉक्स जैसे हमने नैव बार को दिया, इस पे लगा, इस पे लगा, लेकिन इस पे फ्लेक्स बॉक्स नहीं लगा, हमें इस पे दोबारा फ्लेक्स बॉक्स एक और लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लेक्स बॉक्स जो की प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्ट चिल्ड्रन में आती है, डायरेक्ट चिल्ड्रन टैग्स में आती है। हमारा एक ही कंपोनेंट था, हमारा एक सेक्शन था, इसकी इमेज टैग को गई हमारी प्रॉपर्टी, एंड इस एक पूरे सेक्शन को गई प्रॉपर्टी। जब तक हमने इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाया तो एज इट इज ही था, वो हमारे साइड में आ गया था बस, हाँ? तो बिकॉज फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है बाय डिफॉल्ट, इसलिए साइड में। अब हमने इसके अंदर एक और फ्लेक्स लगाना पड़ा, बिकॉज जो फ्लेक्स की बॉक्स की प्रॉपर्टीज है कि वो डायरेक्ट चिल्ड्रन को इनहेरिट करता है बस। अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हमने फ्लेक्स बॉक्स लगाया, जो हमने लगाया तो इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है सभी है। अब अगर हम इसके अंदर एल आई है, अब ये इसके अंदर इसके सब चिल्ड्रन आ गए। अगर हमें एल आई में कोई प्रॉपर्टी देनी है ना, और अगर मैं जहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे लगाया ये, तो मैं अगर एल आई की प्रॉपर्टी मुझे कुछ देनी है तो मैं इसमें नहीं दे सकता, क्योंकि डायरेक्ट चिल्ड्रन आता है। ये चीज आई आई होप सबको क्लियर हो, अगर नहीं हो तो जस्ट डीएम मी इन द ग्रुप 28 बैच ग्रुप, आई एम देयर इन दैट, आई एम एन एडमिन। नंबर चाहोगे तो मेरा नंबर दिख जाएगा, जस्ट डीएम मी। अब ये तो पहुंच गए हम। अब मुझे चाहिए कि ना इमेज तो ठीक करनी है मुझे थोड़ी सी, तो हम कहाँ पे थे, ये इमेज थोड़ी सी छोटी करनी है मुझे, कि पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, कि अंदर हो जाए, कि थोड़ी ओरिजिनल जैसी थी वैसी हो जाए, कि इतना स्पेसिंग चाहिए नहीं। तो अब पैडिंग देंगे अगर हम इसको, कैसे देंगे? अब देखो जीरो तक इमेज हमारी तो है तो सिंगल, हाँ, बार बार तो नहीं आएगी, तो मैं इसको आईडी से करता हूँ, कि मेन लोगो, ये आईडी दे दी मैंने। अब आईडी से हमने क्या सीखा था, हैश, हैश मेन लोगो। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो मैं पैडिंग दे देता हूँ, कौन सी पैडिंग, टॉप दे देता हूँ
5 पिक्सल्स। देखो हमने पैडिंग के अभी 4 तरीके से कर दिया, अभी शॉर्ट हैंड बता। हाँ, पैडिंग के लिए शॉर्ट हैंड क्या होता है यार, तुम्हें ना 4 तुम इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज 4 सेपरेट, तुम क्या कर रहे हो, तुम जस्ट एक ही पैडिंग सिंपल नाम दिया है, उसमें तुम चारों दे रहे हो। उसके लिए क्या होता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। जैसे घड़ी घूमती है तो ऐसे देना है। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं को पैडिंग देनी है इसमें, मुझे चाहिए कि टॉप में मिल जाए इसको 5 पिक्सल्स की पैडिंग, एंड इसको मिल जाए राइट में मिल जाए मान लो कि 10 पिक्सल्स की पैडिंग। हाँ, 5 पिक्सल्स अगेन गोes बॉटम एंड अगेन 10 पिक्सल्स। अब देखते हैं क्या होगा, कुछ चेंज होगा कि नहीं। उसके बाद थोड़ा छोटी तो हुई इमेज, थोड़ी और छोटी तो करते हैं। 5 की बजाय 7 करते हैं, वह और छोटी होती है, राइट। ओके। अब हाँ, अब देखो हमने याद रखा तो सेम पिक्सल 10 पिक्सल में रिपीट करना पड़ रहा है। तो अनदर शॉर्ट हैंड इज टॉप, टॉप बॉटम राइट। तुम अगर ये रिमूव कर दोगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टॉप और बॉटम दोनों को ही मिल जाएगा, राइट और लेफ्ट को दोनों को ही मिल जाएगा। देखो सेम सिमिलर है। देखो, ठीक है, अब हमें जैसे चाहिए था बहुत क्लोज पूछ चुके हैं, काफी क्लोज। चलो वही तो दे दिया हमने। अब पैडिंग दे दी। अब मुझे चाहिए कि तुमने ना इसकी हाइट छोटी हो जाए यार, क्योंकि मुझे हाइट ज्यादा लग रही है अभी भी इसकी। तो हाइट प्रॉपर्टी होती है इसकी, हाइट दे दी हमने, एंड आई एम गिविंग इट 20 पिक्सेल्स। काफी हो गए तो थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई। तो हाइट हम इसका हाइट बढ़ाते हैं एंड 40 करते हैं। ये थोड़ी हमारे ओरिजिनल जैसी थी वैसे पहुंच गई, तो थोड़ा और कम चेंज कर दो 30 करते। बेटर, वेरी बेटर, जो मुझे चाहिए था उससे काफी क्लोज हो गई। देखो यहाँ पे एंड कितना क्लोज है ना, राइट। इमेज थोड़ी छोटी और हो सकती है क्योंकि इसमें छोटी है ना इमेज। चलो छोटी का कर देते हैं, और मैंने गिवन इट 12। देखो हो गया, और क्लोज पहुंचे हम, काफी क्लोज आ गए, राइट। तो यार दैट वाज फ्लेक्स बॉक्स। अब आई गेस कोई और डाउट रहने चाहिए नहीं, मैंने जितने डाउट्स थे सेशन में भी सब कुछ लेके कवर अप कर दिया है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, जैसे हमने क्लास देखी, आईडीज देखी, मुझे चाहिए कि जैसे एक सेक्शन हमारा ये भी तो है, हम देखेंगे तो बॉडी, हमारा बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हो खत्म हो, एक ये सेक्शन हमारा ये भी तो बना। अब मुझे बॉडी टैग में कुछ लगाना है, तो मैं कैसे करूँगा, हाँ। तो उसके लिए क्या होगा, तुम स्टैंड आउट सेशन जाओ और बॉडी से ही लिख दो, मतलब कि तुम्हें डॉट और हैश की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट टैग लिखोगे अगर, तो क्या होगा। अब मैं इसमें बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर देता हूँ जैसे फॉर द नेम से कुछ अभी के लिए, एंड अभी विल रिमूव इट, देता हूँ। देखो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर देख गया। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने बॉडी टैग को दे दिया पूरा। अब इसमें वन मोर थिंग आई वुड लाइक कि जैसे तुमने अगर बॉडी टैग दिया, तुम सिमिलरली बटन टैग को भी, एलाइन टैग को भी, सबको डायरेक्टली दे सकते हो। बट इसमें ये चीज याद रखना, तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी लिस्ट आइटम टैग होंगे, बटन टैग होंगे, अगर तुमने डायरेक्टली उसको प्रॉपर्टीज दे दी, तो उन सब पे अप्लाई होंगे, उन सभी पे। अगर तुमने डायरेक्टली टैग का नाम देकर प्रॉपर्टी दी, सभी पे अप्लाई होंगे। तो लेट मी रिमूव द बैकग्राउंड कलर, तो हमारे 0 था बिकॉज है नहीं। दिस वाज द लास्ट थिंग आई वांट टू से। अब इसका कोड भी तुम्हें इसके वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा, पीपीटी का लिंक भी इसके नीचे मिल जाएगा। सब कुछ देखना, ट्राई करना, एंड वन टेक अवे टास्क जो तुम करना चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। एंड अगर तुमने अच्छे से करा एंड तुम्हारे गिटअप पे हमने अच्छा लगा मैं तुम्हें, तो तुम अन्वेषण के इंटरव्यूज में तुम्हें एच भी मिले, काफी अच्छा है इसमें। तो यार मैं जीरोधा.com का हमने इतना बनाया अभी। फ्लेक्स बॉक्स तुम लोगों को समझ में आ गया क्या है, तो तुम्हें इस इमेज को भी डाउनलोड करना है, सिमिलरली ऐसे बनाना है, एंड ये बटन से अगेन। तो तुम्हें ये पूरा जो जीरोधा.com का लैंडिंग पेज है ये पूरा बनाना है। ये कंटेंट है, जस्ट कॉपी इट, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पूरा बनाना है, इसमें फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्लेक्स बॉक्स यूज करना। फ्लेक्स बॉक्स भले GMG पे जाके एक बार सर्च करके पढ़ लो,
क्योंकि काफी चीजें होती हैं, एक सीएसएस इतनी वास्ट होती है तो हम ना कभी भी पूरा कर नहीं सकते इसको। इवन टू द टिल डेट मुझे जितना टाइम हो चुका है वेब डेवलपमेंट करते हुए, आई डोंट नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो not CSS is not difficult, to know all the properties is difficult. So that sums up the session.